एंटीरियर पिट्यूटरी से हार्मोन्स, एंटीरियर से 6 हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं। उसमें से भी पहले 4 हार्मोन्स को ट्रॉपिक हार्मोन्स कहते हैं, जैसे कि TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, यानी ऑर्डर देता है कि आप काम करो, जिसको TSH कहते हैं। जिसकी थायराइड ठीक से काम नहीं करती है, इसको यूज नहीं कर पाती है, उसका ये TSH ब्लड में बढ़ जाता है, उसको कहते हैं हाइपोथायराइड, उसको हाइपोथायराइड कहते हैं। इसके अलावा ACTH एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, इसका काम है एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करना, आउटर पोर्शन को। एड्रिनल क्या है? दोनों किडनी के ऊपर एक टोपी जैसा आकार होता है, ऐसी 2 एड्रिनल ग्लैंड होती है, उसका ऊपर का पोर्शन और मिडल पोर्शन, ऊपर के पोर्शन को कॉर्टेक्स कहते हैं, सेंट्रल पोर्शन जो अंदर है उसको मेडुला कहते हैं। तो कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करने से नेचुरली हमारे बॉडी में कॉर्टिसोल, स्टेरॉइड एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड प्रोड्यूस होता है। अगर ये प्रोड्यूस हो रहा है तो आप बिल्कुल यंग और फिट रहेंगे। आर्टिफिशियल स्टेरॉइड कॉर्टिसोन भी हमें फायदा देता है टाइम भी, लेकिन आगे चल के बहुत भारी नुकसान पहुंचाता है। इसीलिए जो अच्छे डॉक्टर है, ज्ञानी डॉक्टर है, वो सिर्फ ओल्ड लोगों को ही स्टेरॉइड देते हैं, कम उम्र वाले को नहीं देते हैं। जिसने स्टेरॉइड खा लिया दूसरी कोई दवाई नहीं काम करती है। इसका मतलब स्टेरॉइड बहुत पावरफुल है, लेकिन नेचुरली मेंटेन रहेगा तो आपकी बॉडी क्या रहेगी, कोई खराबी नहीं आएगी। फिर होता है एक हार्मोन FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये लेडीज के अंदर ओवरी को स्टिमुलेट करता है, आदमी के अंदर टेस्टिस को स्टिमुलेट करता है। इसके अलावा एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है जिसका नाम है GH ग्रोथ हार्मोन। बच्चे के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रोथ हार्मोन। बच्चे की हाइट एंड वेट, लंबाई, चौड़ाई, आकार, प्रकार नक्की करता है ग्रोथ हार्मोन। अगर ये कम बनेगा तो हाइट शॉर्ट रहती है, लेकिन एक उम्र के बाद आप सबको पता है कि हाइट बढ़ने की प्रक्रिया खत्म हो जाती है, उसके बाद हाइट नहीं बढ़ती है। लेकिन ये हार्मोन्स की जरूरत बाद में भी पड़ती है। काय के लिए पड़ती है? बॉडी को मेंटेन करने के लिए, अच्छे सेल्स प्रोड्यूस होने, हेल्दी सेल्स प्रोड्यूस होने के लिए इसकी जरूरत पड़ती है। फिर एक हार्मोन है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन का काम क्या है? कि प्रोलैक्टिन ये बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है, लेडीज के केस में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जनरली ये प्रोड्यूस होता है डिलीवरी के बाद, जिसका काम है ब्रेस्ट के अंदर प्रॉपर मिल्क प्रोडक्शन। लेकिन किसी लेडीज को अगर ये हार्मोन्स हाई है, इसकी वैल्यू कम से कम 20 होना चाहिए, 20 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ये ज्यादा रहता है तो इसकी वजह से भी बच्चा नहीं होता है, ये भी एक कारण है बच्चा नहीं होने के लिए। अभी पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, पीछे का हिस्सा, 2 हार्मोन्स बनाता है। एक का नाम है ऑक्सीटोसिन और दूसरा है ADH। ऑक्सीटोसिन की बात करते हैं। ऑक्सीटोसिन हार्मोन मेल एंड फीमेल के सेक्स ग्लैंड के ऊपर, उसके मसल्स पे काम करता है। इसलिए कल जो सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर राजेंद्र सिंह कल बता रहे थे, तो हमारे जो सेक्स ऑर्गन है उसके मसल्स पे काम करता है, इसीलिए इंसान सेक्सुअली भी फिट रहता है। लेकिन ऑक्सीटोसिन का लेडीज के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ड्यूरिंग डिलीवरी। ये ऑक्सीटोसिन मेंटेन रहेगा तो नॉर्मल डिलीवरी भी होती है, क्योंकि ये हमारे सेक्स ऑर्गन के मसल्स को इलेक्ट्रिसिटी देता है, प्रॉपर फंक्शन देता है। एंड ADH इसको कहते हैं एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, ADH एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका काम है हमारे शरीर के इंट्रासेल्युलर एंड एक्स्ट्रासेल्युलर वाटर बैलेंस को मेंटेन करता है। एक एग्जांपल लेते हैं कि एक आदमी 3 बियर पी रहा है, यानी एक बियर पी, समझो एक बियर पी, बियर एक बड़ी बॉटल होती है, तो बार बार यूरिन जाता है और उतना ही दूसरा लिक्विड पीने वाला बार बार नहीं जाता है। तो जो आदमी शराब पीता है तो सुबह वो प्यासा रहेगा, क्योंकि उसके बॉडी से वाटर लॉस ज्यादा होता है। शराब पीने की वजह से पिट्यूटरी ग्लैंड का फंक्शन स्लो हो जाता है। आदमी जब नशे में जाता है तो उसका ADH हार्मोन प्रोड्यूस होना चाहिए उससे कम प्रोड्यूस होता है,
और एडीएच कम प्रोड्यूस होगा तो क्या होगा, कम प्रोड्यूस में क्या होगा, वाटर बॉडी से बाहर निकलता है, और ज्यादा प्रोड्यूस होने से क्या होता है, वाटर रिटेंशन, वाटर लेवल बढ़ता है। इसलिए पिट्यूटरी का फंक्शन ठीक चलेगा तो ना आपके शरीर में वाटर ज्यादा रहेगा ना कम रहेगा। इसीलिए देखिए कोई कहता है ना सुबह सुबह चेहरे पे स्वेलिंग आ जाती है, सुबह जब उठ के मैं मिरर में देखता हूं तो मैं नहीं होता हूं, कोई और होता है, 1 घंटे बाद पता चलता है मैं हूं। चेहरा ऐसा होता है बहुत बार, क्योंकि ये वाटर रिटेंशन, चेहरा सूज जाता है सुबह सुबह, तो कहीं ना कहीं ये सब प्रॉब्लम करता है। तो अब ये एंडोक्राइन ग्लैंड के थ्रू जो केमिकल जितने भी बनते हैं, जैसे कि एड्रिनल ग्लैंड के थ्रू एड्रिनलिन, नॉरएड्रिनलिन बनता है, मेडुला के थ्रू मिडल पोर्शन, आउटर पोर्शन से कॉर्टिसोन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड एंड स्टेरॉइड बनता है। ऐसे हर ग्लैंड के थ्रू कोई ना कोई हार्मोन्स बनता है। हार्मोन्स यानी वो केमिकल जो हमारी बॉडी में हार्मनी क्रिएट करता है और हमें यंग रखता है। इंसान को जिंदगी में मजा और रिदम कब कम होती है, जब हार्मोनल इंबैलेंस होता है, तो उसको लाइफ में जोश नहीं रहता है, जीने का मजा नहीं आता है, थका थका रहता है, एंजॉय नहीं कर सकता लाइफ। इसीलिए हार्मोन इंसान को यंग रखता है। और यंग किसको रहना है, सबको। अरे दो जन ध्यान ऊपर गया, अच्छा ठीक है सबको, गुड। इनको तो डबल यंग रहना है, ये लंबे यंग रहेंगे, लंबे तो लंबे यंग रहेंगे। तो यंग रहना। अब हार्मोनल बैलेंस के लिए क्या दुनिया में कोई डॉक्टर के पास इलाज है क्या? क्या भाई डॉक्टर जाइए, डॉक्टर साहब मुझे हार्मोनल बैलेंस रखना है, कुछ दो, बोले कि ठीक है आप जाओ, बीमार गिरे के तब आओ, है कि नहीं? लेकिन हार्मोनल बैलेंस के लिए इम्यूरिज की गोली खाओगे तो इम्यूरिज के अंदर क्या है, नर्व ग्रोथ फैक्टर है। कहाँ काम करेगा, नर्वस सिस्टम पे। ब्रेन क्या है, नर्वस सिस्टम का हिस्सा। ब्रेन में क्या है, पिनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिनियल एंड पिट्यूटरी मास्टर ग्लैंड है, वो ठीक से काम करेगी तो सारे हार्मोन्स का फंक्शन ठीक चलेगा, तो नेचुरली आप यंग रहेगी कि नहीं? इसीलिए एंडोक्राइन सिस्टम के लिए भी इम्यूनिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसीलिए हमारे पास कई किस्से हैं जिसका थायराइड अच्छा हो चुका है और कंपनी की बुक में थायराइड का रिपोर्ट प्रिंट है, बिफोर आफ्टर के रिपोर्ट। जब कोई थायराइड के मरीज को ये देते हैं तो उसकी ओरिजिनल गोली मत बंद करिए, उसको बोलो ये लेते जाओ और हर 3 महीने में थायराइड चेक करते जाओ। कितना टाइम लगेगा? जब तक ठीक नहीं होता तब तक लेने का, नहीं तो भी जिंदगी भर तो थायराइड चलता है ना, एलोपैथी दवा खानी पड़ती है। तो हर 3 महीने में चेक करो, 3 महीने वाला रिपोर्ट इम्यूनिटी और उनकी रेगुलर मेडिसिन के साथ अच्छा आता है तो रेगुलर मेडिसिन का डोज कम करो, फिर 3 महीने बाद चेक करो, फिर 3 महीने बाद चेक करो। समझो रोज 2 गोली खा रहे तो रोज 2 गोली एलोपैथी की खाओ, एल्ट्रोक्सिन या थायरोनॉम दिया जाता है वो खाते रहो और ये खाते रहो। 3 महीने बाद रिपोर्ट अच्छा है तो 1.5 गोली खाओ रोज, और रिपोर्ट अच्छा है 1.25 गोली खाओ, और अच्छा है 1 गोली खाओ, और अच्छा है 1.25 गोली खाओ। जल्दी क्या है? गांधी जी ने क्या कहा था मालूम है? आज करे तो कल कर। गांधी जी ने क्या कहा था? आज करे तो कल कर, कल करे तो परसों कर। हाँ, क्योंकि जीना है परसों। सिंपल बात है। तो जल्दी जल्दी क्या भाई, बरसों तक चलने वाली बीमारी है, बरसों तक जीने वाले हो, मालूम है ना आपको, तो ठीक होने दो ना भाई, चलने दो। तो गांधी जी की बहुत सारी फॉर्मूला बहुत इफेक्टिव है, अपनाइए जीवन में, बहुत काम है। तो इस तरह ये देखा हमने एंडोक्राइन सिस्टम के ऊपर। अब बची है क्या सिस्टम हमारे शरीर की? एंडोक्राइन हो गया, सब हो गया। तो इस तरह जो कल की जो बची हुई चीज हमने आज कवर की। अब जो बातें आज मैंने बताई है, मंजिल क्या है, धमाके वाली बात रिकॉर्ड हो गई है कि दूसरी कंपनी तक ये मैसेज पहुंचा है, पूरा रिकॉर्ड हो गया। क्या बात है, क्या बात है। वालों के लिए बहुत बड़ा मैसेज रिकॉर्ड हुआ है, क्या बात है, जबरदस्त है, अनबिलीवेबल। चलिए अभी हम लोग एक दूसरी चीज पे डिस्कस करने वाले हैं
जो इंडिया में 30% लोगों की समस्या पे डिस्कशन होगा। इंडिया में 30% लोगों की समस्या पे 100% डिस्कशन होगा। और वो समस्या क्या है? मोटापा। वो समस्या क्या है? मोटापा, जिस पे आज हम चर्चा भी करने वाले हैं। हाँ, देखिए हमारे पास, आपका नाम मुझे नहीं पता। प्रज्योत सिंह। प्रज्योत सिंह जी, इनका तो फोटोग्राफ अभी छप चुका है। बैठिए। तो काफी वजन है नो डाउट, लेकिन अब इन्होंने 40 नंबर वाली टी शर्ट ले ली है। ले ली है, अगली मीटिंग में पहनेंगे। हाँ, क्यों ली है? क्योंकि उन्होंने कहा कि ये टी शर्ट को देखने से मैं पतला होने वाला हूं। ये टी शर्ट मेरा टारगेट है कि इसके अंदर मुझे घुसना है। तो इसके लिए फॉर्मूला आज हम देखने वाले हैं। इसके ऊपर मैंने 4 अप्रैल 2010 को वाणिज्य भवन में डिटेल में लेक्चर दिया था। आपकी जो वहां आपका छोटा हीरो भी था। तो आज मैं थोड़ी सी बात रिवाइज करूंगा। जो लोग डिटेल में सुनना चाहते हैं, 4 अप्रैल 2010 की सीडी को सुनिएगा। उसमें एक 45 मिनट का मोटापे के ऊपर टॉक है। सीडी कहां से मिलेगी? मंजित जी के पास, ठीक है? और आप सब लोग मंजित जी के डाउनलाइन हैं। मेरी डाउन नहीं, मेरी टीम है। अच्छा ठीक है, टीम है, टीम है। सैंडविच भी नहीं है। ठीक है, तो वो सीडी में मोटापे के ऊपर एक फुल टॉक है, लेकिन आज हम लोग थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। सबसे पहले बात कि मोटापा बढ़ने का कई कारण है। कारण कुछ भी हो, इलाज वही है जो हम बताने वाले हैं। मोटापे के एक तो हेरिडिटरी बढ़ता है, थायराइड से बढ़ता है, ज्यादा खाने से बढ़ता है, कम खाने से भी बढ़ता है। ये सुना है कभी? यस। कम खाने से बढ़ता कैसे? कि बहुत घंटे तक नहीं खाओगे तो एसिड बनता है, उस एसिड को स्टोर करने फैट सेल बनता है। तो चलिए शुरुआत वहीं से करते हैं। जो पतला होना चाहता है उन्होंने दिन में 4 या 5 बार खाना खाना चाहिए। 4 या 5 बार खाना खाना चाहिए, क्योंकि ह्यूमन बॉडी की डिजाइनिंग ऐसी है कि जितने भी लोग इस पृथ्वी पे हैं, जिनकी आंतड़ियां लंबी है, जैसे कि गाय, भैंस, हाथी, जिराफ, बंदर, सब ये लंबी आंतड़ी वाले लोग नेचुरली देखिए बार बार खाते हैं। और हम अगर एक बार खाएंगे तो हम शेर बन जाएंगे। शेर एक बार क्यों खाना खाता है? कोई कहता है मैं तो दिन में एक बार खाना खाता हूं, कोई बड़ी बात नहीं कहता, आप शेर बन गए, और कुछ नहीं, शेर बन गए। तो क्यों एक बार खाता है? क्योंकि इसकी आंतड़ी उसकी छोटी होती है, इसलिए वो एक बार खाता है। हमारी आंतड़ी लंबी है तो हम लोग बार बार खाना चाहिए। अब बात करेंगे मनुष्य की, कि पहले के जमाने में सबको मालूम है जंगल बहुत था, गांव भी बहुत थे, बंजर एरिया बहुत थे, गली गलियां बहुत थी। अब देखिए शहरों में वैसी जगह धीरे धीरे बिल्डिंग बन रही है। तो पहले जब ऐसे घर बहुत था तो देखिए कई जानवर होते थे, कभी बिल्ली दिखी, डॉग दिखा, चूहा देखा, नाग दिखा, क्या क्या, और जंगल में भी बहुत सारे जंगली प्राणियां थे कि नहीं? अब क्या हो रहा है? मनुष्य की संख्या बढ़ रही है, प्राणियों की संख्या कम हो रही है। ये बात पक्की मानते हो? yes. तो अब मैं आपको दूसरी बात कहता हूं। एक नया संशोधन मैं आपको बताने जा रहा हूं। वो संशोधन ये है कि मनुष्य जितने पैदा होते सारे मनुष्य नहीं है। इसमें कोई कोबरा है, कोई बिल्ली है, कोई टाइगर है, कोई उल्लू है, कोई गधा है, सब है। ढूंढो मिलेंगे। कैसे? लॉजिक देखिए कि कुदरत ने नक्की किया है कि एक आज वाली तारीख पे 20 कुत्ते पैदा होने हैं। 20 कुत्ते को पैदा होना है। संभावना कितने की है? 10 की। पैदा तो 20 ही होंगे, 10 को मनुष्य का शरीर मिल जाएगा। 10 को मनुष्य का शरीर मिल जाएगा। 20 टाइगर पैदा होने आज के दिन में, संभावना 10 की है, 10 को मनुष्य का शरीर मिल जाएगा। इसीलिए देखिए
देखा गया कि कई इंसानों के अंदर कई जानवरों के लक्षण मिलते हैं। इसी लक्षण को लेकर होम्योपैथी में दवाइयां बनी है। होम्योपैथी में एक दवा है जो कोबरा पॉइजन से बनती है, उस दवा का नाम है नाजा। ऐसे दवाइयां बनी है, उसमें उस कैरेक्टर का वर्णन है कि ये नाजा यानी कैसा होगा, और उसके साथ किसी आदमी का नेचर मैच कर लो, समझ लीजिए ये कोबरा है, उसको वही दवा लागू होगी। तो इसलिए देखा गया ऐसा। तो ये इम्यूनिक हर आदमी को आदमी बना देती है, पहली बात। लेकिन हम लोग बात मोटापे की कर रहे थे, थोड़े से भटक गए, वापिस आ जाते हैं। 4 या 5 बार खाना चाहिए, ये बात मैं कर रहा था। अब क्या नहीं खाना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मोटे आदमी को क्या नहीं खाना चाहिए, तो नेचुरली सबसे पहले तो दिमाग नहीं खाना चाहिए। क्या नहीं खाना चाहिए, तो एक तो हल्का हल्का खाना खाने का। चलिए, पुराने जमाने में हल्का खाना किसको कहते थे? पानी के ऊपर तेल जो होता है तैरता है ना, तो पानी से हल्का क्या है? तेल। और तेल के ऊपर भजिया तैरता है। तो भजिया उससे हल्का है, तो ये हल्का खाना हो गया, वो नहीं खाने का। तो पहली हुई चीज नहीं खाने का। पुराने जमाने में हल्का खाना खा के भी लोग मस्त रहते थे। अभी ये हल्का खाना नहीं पचता है, भारी खाना खाने का। तो तली हुई चीज नहीं खाने का। डेयरी प्रोडक्ट नहीं खाने का, पतला होना है तो। डेयरी प्रोडक्ट में बासुंदी, गुलाब जामुन, आइसक्रीम वगैरह आता है, बराबर। और शक्कर हो सके उतना कम खाओ। चाय के अलावा हो सके तो शक्कर ही मत लो। ये 3 चीज वजन बढ़ाती है। शक्कर का कितना उपयोग है पता है? पहला उपयोग है एनर्जी प्रोड्यूस करने। आप कितना काम करते हो उसमें, उसका कुछ हिस्सा लिवर में जमा हो जाता है, ग्लाइकोजन, कल देखा था। उसके बावजूद एक्स्ट्रा शुगर है तो फैट बच जाता है। इसलिए कल देखिए लोगों ने मजे से दबा के मोहन थाल खाया है। 3-3, 4-4, 5-5 पीस खाया होगा लोगों ने। हाँ, एक खाना चाहिए, ठीक है, लेकिन क्यों 4-5 खाया? लोग क्या करते हैं, शादी में गुलाब जामुन होते हैं ना, शादी में 5-10 खा लेते, रस है तो कटोरे के कटोरे पीते जाते हैं। क्यों? आपको के फ्री में मिलता है, फ्री में मिलता है ना। बात फ्री की नहीं है, बात यह है कि हम जीवन में वही सारा काम करते हैं जिससे हमें नुकसान हो। जीवन में हम वही सारा काम करते हैं। देखिए, सुबह जल्दी उठना अच्छा है, लेकिन लेट उठने का आनंद ही अलग है कि नहीं? सुबह एक्सरसाइज करना बहुत अच्छा है, लेकिन बाजू वाला करे तो। लोग कर रहे थे सुबह एक्सरसाइज, कई लोगों ने क्या एक्सरसाइज करने का, ऐसा नहीं है, जरूरी है। तो हम जीवन में वो सारा काम करते हैं जिससे जाने अनजाने हमें नुकसान होता है। इसीलिए जीवन में ऐसा ही होता है। तो कुछ चीजों को हैबिट बनानी पड़ेगी। तो तली हुई चीज, शक्कर और डेयरी प्रोडक्ट ये बंद करना है। अब क्या खाना है? 40% कच्चा खाना खाइए, जो भारी होता है। वजन में तो भारी होता है ना कच्चा खाना। 40% कच्चा खाना खाइए। हमारे फूड में प्रोटीन को बढ़ाइए। हम खाते कार्बोहाइड्रेट है, मेजर पोर्शन हमारा क्या है? रोटी एंड सब्जी, अरे रोटी एंड चावल। तो रोटी एंड चावल कार्बोहाइड्रेट है। तो आप क्या करिए, 40% कच्चा खाइए और बाकी का 25% में आप स्प्राउटेड मूंग चने काउंट करिए, तो आपका रोटी और चावल का हिस्सा कम हो जाएगा। कोई ना कोई तरीके से मूंग के कई तरीके मूंग खाइए रोज, अलग अलग तरीके से। कभी स्प्राउटेड मूंग को थोड़ा सा स्टीम देकर उसमें कांदा और सब डाल के खाइए। कभी उसको मूंग बना के खाइए, ड्राई मूंग बना के खाइए, रसे वाले मूंग खाइए, चना खाइए। थोड़ा डाइट चेंज करके देखो, आपको मजा आएगा, एनर्जी लेवल भी बढ़ेगा। प्रोटीन एनर्जी लेवल बढ़ाता है और कार्बोहाइड्रेट सुस्त करता है, आपको सुस्ती की ओर ले जाता है। और जो कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खाता है उसको इन्फेक्शन भी होता है। आपको पता है कि डायबिटीज वाले को इन्फेक्शन क्यों फास्ट होता है? क्योंकि वायरस बैक्टीरिया का असली खुराक शक्कर ही है, इसलिए वो हील नहीं होता है, उसको मिल जाता है ग्लूकोज। एनर्जी तो ग्लूकोज से मिलती है सबको, तो उसको भी मिल जाता है, उसको तो मजा आता है, उसको तो पार्टी हो गई, मिष्ठान मिलता है उसको, मजे से खाओ। तो इस तरह, तो पहला बात क्या है? फूड हमने देखा। पहली बात, मोटापे में फूड का रोल। अब माइंड का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। माइंड का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है।
मोटे को मोटा को तो खराब लगता है, पतले को पतला को तो खराब नहीं लगता है। क्या भाई, क्या बात है? कुछ गड़बड़ है? अगर कोई कह रहा है तो हमें जगना चाहिए, हमें चेंज होना चाहिए। नीलेश भाई कितने मोटे थे, हम तो इनको कहते थे मोटो ही कहते थे, मैं तो इनको बहुत टाइम से जानता हूँ। कल आपने छोटा किया। हाँ, कल मैंने छोटू कहा क्योंकि हाइट कम है। लेकिन पहले मोटो इसलिए कहते थे कि हाइट पर नजर नहीं जाती थी, मोटा पे भी जाती थी, अब हाइट पर नजर जा रही है। चलिए कोई बात नहीं, उनको बुरा नहीं लगेगा। तो माइंड का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से ठान लो कि हमको पक्का, ठान लो कि हमें बदला होना है। मन जागे तो रोग भागे। माइंड सबसे बड़ी मेडिसिन होती है। उसके बाद इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज करना। अब देखिए क्या है, मैं पहले कहता हूं, कल कह चुका हूं कि पतले होने के लिए पैर से काम मत लो। हम क्या करते हैं, पतले होने के लिए चलने जाते हैं। हर जॉइंट को ऊपर वाले ने लिमिटेशन दिया है। जब चलते हो तो सबसे ज्यादा यूज घुटने का होता है। क्या होगा, आगे चल के आर्थराइटिस हो जाएगा। तो उसके लिए तरीका है, योग की स्टैंडिंग एक्सरसाइज करो, ट्रैफिक पुलिस टाइप की करो, योग के कुछ पोस्चर बैठ के करो, कुछ लेट के करो, इस टाइप की कसरत करो, सिट अप करो, पुश अप करो। ऐसी बहुत एक्सरसाइज है। किसी को आती है क्या? हाँ, तो कल सुबह कराइए। हाँ बिल्कुल, ऐसे ही कुछ प्रैक्टिकल कराइए ना कुछ। नहीं, इधर ही दिखा देता हूँ साहब आपको। हाँ, इधर ही दिखा देता हूँ। ये वेलकम, क्या बात है, क्या बात है। ये वही मिले आइए। क्योंकि मेरे को 2009 में बीएमआई का एक इसमें बुलाया था। ओके। और मेरे को बोला तुम्हारा बीएमआई अभी 33 है, उसको कम करो वरना 60 इयर्स में आप खत्म हो जाओगे। तो मैंने मेरा बीएमआई अभी 27 तक ला दिया है। एक्सेलेंट। यूनिट को अभी 2 महीने तक खाने के कारण डॉक्टर बोल दिया तो होगा। मैंने घर पे वो जो आता है ऐसा हाँ हाँ हाँ, वो घुटने पे रख के घूमने का, खड़ा रह जाने का। हाँ, अपना वॉश बेसिन Yes, yes. और ऐसे ऐसे घूमने का। ओके, वेरी गुड। अच्छा, वो ट्विस्टर लिया हुआ है आपने, गोल्ड प्लेट, हाँ, ट्विस्टर बोलते हैं उसको। ट्विस्टर लिया है। वेरी गुड, और 15 मिनट करने का खाली, बहुत वेरी ज्यादा गुड, नहीं। वेरी गुड, एक्सेलेंट। देखिए, ट्विस्टर करके आता है मार्केट में, बहुत सस्ता आता है, 200 रुपए से 500 रुपए तक अलग अलग कंपनी के आते हैं। ऐसे गोल होता है, उस पर खड़े रहेंगे और ऐसे ऐसे एक्सरसाइज करना है। पूरी बॉडी की मूवमेंट होती है, ट्विस्ट होती है पूरी बॉडी। तो वो एक्सरसाइज भी बेस्ट है। लेकिन और भी एक्सरसाइज करते रहिए। जैसे आप पुशअप करो तो आपकी लंग्स कैपेसिटी एंड हार्ट की पंपिंग बढ़ेगी। दंड लगाओ, ऐसे अलग अलग एक्सरसाइज करनी चाहिए। कल कराइए, जिसको जो जो आता है कल करो, प्रैक्टिकल ऐसा कुछ करो ना। इसलिए तो ये एक्सरसाइज का रोल हो गया। अब इंपॉर्टेंट है कि मोटापा तब होता है बॉडी में कई प्रकार के विटामिन और न्यूट्रिशन की भी डेफिशिएंसी होती है। तो इम्यूनिटी के अंदर कई प्रकार के मिनरल्स, विटामिन है, लेकिन ग्रोथ फैक्टर है। जो पतला होना चाहता है उसको हम सजेस्ट करते हैं कि पहले इम्यूनिटी ना ली जाए। तो उसके लिए फॉर्मूला ये है कि 2-2 ज़ाइमोरिच 3 बार खाना खाने के पहले खाना है। खाना खाने के पहले ज़ाइमोरिच खाना है और खाना खाने के बाद 2 बार ज़ाइमोरिच 3 बार खाइए। खाना खाने के बाद 2 टाइम 2-2 इम्यूनिक, 2-2 ग्रीन टी 2 बार खाना है। ग्रीन टी और डिटॉक्स दोपहर को 2-2 गोली और रात को 2-2 गोली खाने के बाद। अब ग्रीन टी का क्या रोल है? ग्रीन टी जो है वो ग्रीन टी का एक्सट्रैक्ट है। उस एक्सट्रैक्ट को कहते हैं पॉलीफिनॉल। ये मोर देन 80% पॉलीफिनॉल है जो मार्केट में मिलने वाली कोई दवाई में नहीं आता है। 2 किस्म की दवाई मार्केट में मिलती है। पहली बात, ग्रीन टी क्या है? ग्रीन टी यानी कि सुबह 3:30-4 बजे चाय के गार्डन के अंदर जो छोटी छोटी पत्तियां उगती है उसको तोड़ लिया जाता है और तुरंत ही उसको प्रोसेस करके ऐसे वो ग्रीन कलर के ग्रेन्यूल बना देते हैं, उसको ग्रीन टी कहते हैं। और उसी का पाउडर करके कई लोग कैप्सूल में डालते हैं और ग्रीन टी के नाम से बेचते हैं। तो उसमें और बहुत कई अलग चीजें भी आ जाती है साथ में। यहाँ पे वैसा नहीं है। वो पूरे टी के अंदर इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल से पॉलीफिनॉल होता है। तो ये पॉलीफिनॉल एक्सट्रैक्ट किया जाता है
और सिर्फ पॉलीफिनॉल इस कैप्सूल में है। तो 1 कैप्सूल ग्रीन रीड इज इक्वल टू 50 कप ऑफ ग्रीन टी। 50 कप ग्रीन टी पीने से जो फायदा होता है वो एक गोली से होता है, लेकिन उसमें दूसरी कई चीजें जाती है बॉडी में। तो 50 कप में जितना पॉलीफिनॉल मिलेगा उतना एक कैप्सूल से आपको मिलता है। इंटरनेट पे पढ़ेंगे पॉलीफिनॉल का रोल तो आपको पता चलेगा। पॉलीफिनॉल क्या करता है? मेटाबॉलिज्म इंक्रीज करता है, फूड को फैट में कन्वर्ट होने से रोकता है, लिवर फंक्शन को इंप्रूव करता है, जिससे शुगर लेवल फ्लक्चुएट नहीं होता है। शुगर लेवल फ्लक्चुएट होने से क्या होता है? इंसान को बार बार भूख लगती है। शुगर लेवल लो हुआ, भूख लगी। लेकिन लिवर फंक्शन मेंटेन करने से क्या होगा? लीवर का ग्लाइकोजन बाहर आया, अंदर गया, ग्लूकोज पे कन्वर्ट हुआ, जरूरत पड़ी तो स्टोर करना, स्टोर कर लिया, बैलेंस करते रहता है। तो इंसान को गलत भूख पे काबू आता है। कभी कभी इतनी भूख लगती है कि खा लेता आदमी ज्यादा, खाने का लगता है मुझे तो नहीं खाना था इतना ज्यादा। ये होता है लिवर फंक्शन गड़बड़ी से होता है। तो पॉलीफिनॉल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। साहब एक बार डोज फिर से बोल दो ना। हाँ, बहुत बढ़िया। दो जाइमोरिन 3 बार ये क्या बेटे सर? खाली पेट, खाने के 10 मिनट पहले, और दोपहर को खाने के बाद और रात को खाने के बाद ग्रीन रिच एंटीटॉक्स 2 गोली 2 बार खाना है। और एक्सरसाइज, फूड, ये सब मिला के रिजल्ट आएगा। हर चीज का रोल इंपॉर्टेंट है। आप 10 गुलाब जामुन रोज खाओगे, फिर बोले कि वजन नहीं घट रहा है, तो नहीं चलेगा। आज दोपहर को खाने में श्रीखंड है, हाँ 4 कटोरी से कम नहीं खाने का। अच्छा वो आपको बता दिया। इमली बिल्कुल नहीं खाना। हाँ, जाइमोरिन के अंदर इम्यूनिटी का हिस्सा आ जाता है, इसलिए अलग से जरूरत नहीं। जितने रिक्वायरमेंट है उसमें से मिल जाएगी आपको। और सर ये पैर में वेन्स जो बाहर आ गई है, उसके ऊपर तो बोलो एसिडिटी है ना, वेरिकोज है, उसके लिए ये डोज में कोई इम्यूनिटी खाने का ना, उसके लिए तो पहले बता दिया था। इम्यूनिटी और डिटॉक्स। मोटा भी है और वेन भी बाहर। हाँ, तो ये लोगों को भी हो जाएगा ना, मोटापे से तो बढ़ रहा है वो। यस, मोटापे से बढ़ रहा है। तो इस तरह मोटापे पे हो गया। अभी हम लोग बात करेंगे हमारा असली सब्जेक्ट। अभी कितने बजे हैं? 11 एक बार बंद करके सेकंड चालू कर। एक बार बंद हो गया था, फिर चालू कर दिया? वापस चालू किया।